थैंक यू, धन्यवाद समीर। टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर लिए मैदान पर उतर चुकी है यशोदा वॉरियर्स कुडाल क्रिकेट टीम और बल्लेबाजी को मौका दिया है AK स्पोर्ट कणकौली क्रिकेट टीम को। बहुत जल्द पहला विकेट खोते हुए मैदान पर और न्यू बैटर मैदान पर चंद्रकांत जाधव सामने से दूर वाले छोर से पावर प्ले का पहला ओवर और सोहेल शेख अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर सामने लेफ्ट हैंडर बैटर चंद्रकांत जाधव अभी अभी आउट होकर वापस जो पहले विकेट के रूप में विकास कदम और उनका साथ दे रहे थे शुरू में संदीप मकवाना। शुरू में 2 ओवर पावर प्ले का खेल, बाद में तीसरे से छठे तक एक ध्रुव ओवर। बहुत अच्छी गेंद, हल्का सा अपील जरूर, लेकिन उत्साह ज्यादा था, बिल्कुल उम्मीद कम थी उस अपील में। और एक बार फिर से सोहेल शेख अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर ऑन साइड पर एक लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए डीप मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर, तो ऑफ साइड पर एक एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर, ये 2 फील्डर है बाहर। आगे निकलकर गेंद को ड्राइव किया, इस बार बहुत अच्छी फील्डिंग, रन के लिए आगे निकले थे, खतरा बन सकता था। एक अच्छी फील्डिंग, तेजी के साथ गेंद को थ्रो किया विकेट कीपर के साथ और अपने बिल्कुल बढ़ते कदमों को रोका था चंद्रकांत जाधव ने सही समय पर अपने क्रीज में सुरक्षित, कोई नुकसान नहीं, कोई रन का सवाल नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ। पहला ओवर चलता हुआ, टॉस जीता और टॉस जीतकर मैदान पर पहले गेंदबाजी करते हुए, फील्डिंग करते हुए यशोदा वॉरियर्स कुडाल क्रिकेट टीम। इस बार फिर से अच्छी गेंद ड्राइव किया, इस बार शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर और जब तक नॉन स्ट्राइक रन पर थ्रो करते एक सिंगल को पूरा किया, अपना खाता खोला। इस 1 रन के साथ खेल पहले ओवर का समाप्त हुआ, स्कोर 2 अंकों में तब्दील होता हुआ 10 पर पहुंचा 1 विकेट के नुकसान पर। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में निखिल गुड़व, कुमारी त्रिवेणी सावंत, धीरज पालियकर स्कोरिंग की जानकारी देते हुए, कमेंट्री बॉक्स में समीर पांडरे और मैं अशोक नाइक, आप सभी का स्वागत। tenniscricket.in से आज गौरव सावंत और उनकी पूरी टीम, कैमरामैन है सामने ओमकार सावंत, उन्हीं के साथ आदित्य और स्कोरिंग का लवेश और जय और उन्हीं के साथ गौरव सावंत। ध्रुव ट्रॉफी जिसकी चर्चा हमेशा होती है क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ, क्रिकेट के दर्शकों में, और वो ट्रॉफी शुरुआत हो चुकी है मैदान पर। सुरेश रैना मुर्मू से तो ये मैदान पर उपस्थित सभी मान्यवर, सभी दर्शक और tenniscricket.in से जो दर्शक जुड़ चुके हैं दोस्तों, आप बिल्कुल सभी का स्वागत है। बॉलिंग में परिवर्तन, दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर और गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं जावेद संधि। दो ओवरसीज खिलाड़ी हर एक टीम के साथ। अगर बात की जाए तो कुडाल क्रिकेट टीम की ओर से अवधूत पाटिल और उन्हीं के साथ जावेद संधि, ये 2 खिलाड़ी ओवरसीज। तो दूसरी ओर से AK स्पोर्ट कणकौली क्रिकेट टीम के ओर से भी 2 ओवरसीज खिलाड़ी। एक ओर से विकी पुजारी और संदीप मकवाना, तो दूसरी ओर से जावेद संधि और अवधूत पाटिल सफलता हासिल करते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर। जावेद संधि एक बार फिर से अगली गेंद लेकर और सामने नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर, शुभम चिंदरकर। 2 विकेट बहुत जल्द खोती हुई मैदान पर AK स्पोर्ट कणकौली थोड़ी सी नाजुक स्थिति में। यह दूसरा ओवर चलता हुआ, हल्के से खेला गेंद को ऑन साइड पर मिडॉन की तरफ और जब तक फील्डर आते गेंद को उठाते एक सिंगल पूरा किया, अपना खाता खोला इस सिंगल के साथ और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 पर पहुंचा टोटल 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी गेंद सामने, इस बार लॉफ्ट किया गेंद को, ओ बिल्कुल कर भी मामला बन सकता था। गेंद आते हुए बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे, गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। चार रन और जुड़ गए स्कोर के खाते में और इन 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 15 रनों पर। 2 विकेट के नुकसान पर 15 रन।
थोड़ी सी ओवर पिच गेंद मिले और मिड ऑफ पर जो सर्कल था उससे बिल्कुल पीछे प्लेस किया गेंद को। अच्छी गेंद, इस बार सम्मान दिया, दूर देखा फील्डर है, कवर पर शॉट, एक्स्ट्रा कवर पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग, और जब तक गेंद आती गेंदबाज के हाथों में, जावेद संधी के हाथों में, तब तक एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने तेजी के साथ। दूसरा ओवर जो पावर प्ले का ओवर चलता हुआ मैदान पर। इस बार बहुत ही बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑफ सीमारेखा पर, और गेंद चलेगी डीप लॉन्ग ऑफ सीमारेखा से बाहर, सिक्सर, 6 रन के लिए। थैंक यू डीजे। 22 लॉस ऑफ 2 विकेट, 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद, इस बार ड्राइव किया कवर पर, फील्डर थोड़ा सा आगे निकले थे जरूर, लेकिन जैसे देखा शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, फील्डर गेंद पर पूरी तरह से हावी हो रहे। सही सोच, दोनों बल्लेबाजों ने अपने आप को रोका, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ शुरू का 2 ओवर का, और पावर प्ले के शुरू के 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 22 लॉस ऑफ 2 विकेट, 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। त्रिमूर्ति इस ध्रुव ट्रॉफी के साथ मैदान पर जुड़ चुकी है। सर अभिजीत तड़ेकर, सर अमेय नाइक, और उन्हीं के साथ सर सिद्धेश हरमलकर। 35 मिनट का आपके लिए समय है। अगर आप थोड़ा सा आगे 35 मिनट के साथ 1 मिनट भी गए तो आपका एक फील्डर जो 30 यार्ड सर्कल से बाहर वो अंदर आ जाएगा। 2-2 रिव्यू है दोनों टीमों के साथ, जरूर जानकारी आपको दे चुके हैं, जो बीमर गेंद के लिए, स्टंपिंग के लिए, रनआउट के लिए, और बाउंड्री और सिक्सर, ये जो बिल्कुल इसलिए जो 2 रिव्यू दोनों टीमों के लिए, ये भी जानकारी। टॉस जीता यशोदा वॉरियर्स कुडाल क्रिकेट टीम ने, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई मैदान पर, और एक के स्पोर्ट कणकौली क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करती हुई। पावर प्ले समाप्त हुआ, फील्डिंग में तब्दीली हुई, और एक ऑलराउंडर खिलाड़ी जो गेंदबाजी के मोर्चे पर सामने दूर वाले छोर से रूपेश तांडेल खुद का पहला और टीम का तीसरा ओवर लेकर। इस बार कवर पर खेला थोड़ा सा अपेश, और जब तक डीप कवर पॉइंट बाउंड्री से आते गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया। बहुत ही सुंदर थ्रो, सीधा विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रुक पाए दोनों बल्लेबाज। 2 बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए, एक ओर से संदीप मकवाना जो खुद के व्यक्तिगत एक चौके के साथ 6 पर, और एक छक्का लगाकर शुभम चिंदरकर खुद के व्यक्तिगत 7 रन पर बल्लेबाजी करते हुए। राउंड विकेट, इस बार बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी, थोड़ा सा भीतरी किनारा विकेट कीपर के पास, पहले बाउंस के बाद गेंद आती, गेंद को फील्ड करते और रन की बिल्कुल संभावना को समाप्त कर दिया। ऑन साइड पर एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक डीप मिड विकेट पर एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, ऑफ साइड पर एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर। राउंड विकेट अपने बॉलिंग बार पर रूपेश तांडेल। और इस बार मिस टाइम शॉट, क्या मौका मिलेगा स्क्वायर लेग पर फील्डर, और इसी के साथ और एक धक्का लगता हुआ। एक कमजोर गेंद थी, खराब गेंद थी, लेग स्टंप पर फुल टॉस, लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी, टॉप एज लगा, और शॉर्ट स्क्वायर लेग पर एक आसान मौका। तीसरी कामयाबी मिलती हुई मैदान पर यशोदा वॉरियर्स कुडाल क्रिकेट टीम को। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर अनिकेत कांबड़े। सफलता हासिल करते हुए रूपेश तांडेल अपने थोड़ा सा फील्डिंग को सजा रहे हैं मैदान पर, और अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर। लेग स्टंप पर यह गेंद विकेट कीपर को भी बीट करती हुई, गेंद बिल्कुल हमारे बगल में आते हुए बाउंड्री लाइन पर, वाइड बॉल के साथ टोटल मिले 5 रन स्कोर के खाते में टूर्नामेंट के साथ। और एक बिल्कुल
जिसका नाम तो जरूर लेना पड़ेगा, पेडने प्रीमियर लीग हो या ध्रुव ट्रॉफी, हमारे बॉल बॉयज के साथ आकाश उर्फ डंबा वो भी मैदान पर इस जुड़ चुके हैं। शानदार आवाज हमारे आपके कानों पर जो जा रही है पहुंच रही है वो संदीप डीजे। अच्छी गेंद, इस बार सम्मान दिया, इस बार अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। ऑफसाइड पर एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक लगभग गली पर लगभग कवर पॉइंट पर फील्डर और अपने बॉलिंग बार पर इसी बीच अगली गेंद लेकर बैकफुट पर कट किया, इस बार बहुत बेहतरीन शॉट, इस बार डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक अच्छा शॉट बैकफुट पर थोड़ी सी जगह बनाई शॉट के लिए और कट किया ऑफसाइड पर, और जब तक एक सिंगल पूरा होता स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 29 लॉस ऑफ 3 विकेट, 29 रन 3 विकेट पर तीसरा ओवर मैच का मैदान पर जारी। के ऑफ स्टंप पर छोड़कर गेंद निकल रही थी, उसको ऑन साइड पर थोड़ा सा शफल होकर खेलना चाहते थे, गेंद जाके पैरों पे टकराई, विकेट कीपर गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद टोटल लगभग 10 रन के साथ रन बनते हुए मैदान पर AK स्पोर्ट कणकवली क्रिकेट टीम 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सिक्स सिक्स एक चौका एक छक्का 12 पर खुद के व्यक्तिगत संदीप मकवाना स्ट्राइक पर सामना करेंगे आने वाली अगली गेंद का। चौथा ओवर मैच का 8 ओवर का टोटल मुकाबला, पहला मैच और सिंधुदुर्ग जिले के 2 टीम इस मैदान पर, एक ओर से AK स्पोर्ट कणकवली क्रिकेट टीम तो यशोदा वॉरियर्स कुडाल ये दूसरी टीम, जिन्होंने टॉस जीता और पहले मैदान पर सामने AK स्पोर्ट कणकवली क्रिकेट टीम को बल्लेबाजी को आमंत्रित किया। थोड़ी सी बातचीत दोनों बल्लेबाजों के बीच में और संदीप मकवाना स्ट्राइक पर सामना करेंगे आने वाली अगली गेंद का। दोनों ओवरसीज खिलाड़ी आमने सामने इस सुरेश रैना मुर्मू सेतुए मैदान पर। फुल टॉस गेंद लॉन्ग अप पर फील्डर और सीधे हाथों में, इस बार एक आसान सा मौका बना लॉन्ग अप बाउंड्री पर के साथ चौथे विकेट का जोहेल नाइक जो लॉन्ग अप बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे। एक फुल टॉस गेंद थी लोअर फुल टॉस, लेकिन बल्ले से निचले हिस्से से लगी, अपने आप पर भी थोड़ा सा नाखुश हो गए, मालूम था इस गेंद पर एक बड़ा शॉट होना चाहिए था लेकिन वैसा नहीं हुआ और लॉन्ग अप पर कैच पकड़ते हुए सफलता मिलती हुई जावेद संधी को और चौथे विकेट का पतन हुआ मैदान पर AK स्पोर्ट कणकवली क्रिकेट टीम का।
और एक ओवरसीज खिलाड़ी मैदान पर, ऑलराउंडर खिलाड़ी AK स्पोर्ट कणकवली क्रिकेट टीम की ओर से मैदान पर स्ट्राइक पर अंपायर से गार्ड लेते हुए और सामना करेंगे विकी पुजारा। अच्छी गेंद, इस बार कलाई को उपयोग किया, मोड़ा गेंद को, पहला रन बड़ी तेजी के साथ काउ कॉर्नर पर, फील्डर उतनी तेजी के साथ आते उठाते गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल के साथ आते आते अपना खाता खोला और इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 लॉस ऑफ 4 विकेट, 37 रन 4 विकेट पर खेल जारी है चौथे ओवर का। बहुत अच्छी गेंद, थोड़ी सी काटा बदलते हुए, हरकत करते हुए, लेग कटर टिप्पा खाने के बाद कट होकर बाहर की तरफ निकले, अक्रॉस द लाइन आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे लेकिन गेंद विकेट कीपर के हाथों में। ओवर की समाप्ति हुई और एक 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 37 लॉस ऑफ 4 विकेट, 37 रन 4 विकेट पर, पहला 9 पर, दूसरा 10 पर, तीसरा विकेट 23 पर, चौथा विकेट 36 पर, एक चौका छक्का लगाकर 12 पर इस ओवर में आउट होकर वापस संदीप मकवाना और मैदान पर अनिकेत कांबड़े और उन्हीं के साथ विकी पुजारा ये बल्लेबाज मैदान पर। अंपायर का इशारा जो ध्रुव ओवर का, गेंदबाजी में परिवर्तन, सभी फील्डर 30 यार्ड सर्कल में और कमेंट्री बॉक्स में एक लंबे समय के बाद आइए जुड़ जाते हैं माइक्रोफोन पर समीर पांड्रे के साथ। धन्यवाद अशोक नाईक। 4 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय, 37 धावा धावफलकावर, फलंदाजांना पोषक असं वाटणारं षटक तर गोलंदाजाची निश्चितपणे कसोटी पाहणारं असं षटक ते म्हणजे ध्रुव षटक। सुरुवात होते गोलंदाजी मार्कवर, गोलंदाज सोहेल हा सज्ज, पहिल्या चेंडूवर या ठिकाणी अक्रॉस द लाईन पद्धतीनं फटका टोलवण्याचा प्रयत्न झाला होता, सर्व खेळाडू 30 या सशीच्या आतमध्ये त्याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न झाला होता, मात्र प्रयत्नच राहतोय। बाकीचे सुपरस्टार यष्टीमागे यष्टीरक्षक पूर्ण करत पहिला चेंडू ध्रुव षटकातील हा निर्धाव गणला जातोय गोलंदाज सोहेलचा। परत एकदा चेंडू सुरळीत, चेंडू सरळ पॅड लाईन वरचा, कोणतीही संधी फलंदाजला या ठिकाणी मिळत नाही, सरळ विकेटच्या मधोमध आढळतोय तो फलंदाज विकी व पायचीत होऊन 5व्या गड्याच्या सुरुवात AK कणकवली क्रिकेट संघाचा फलंदाज हा माघारी जातोय। 5 गडी बाद 39 धावा असा धावफलक काहीसा कोलमडतोय मैदानावर, तो कणकवली संघाचा प्रथम फलंदाजी करताना। सदतीस धावा धावफलकावर गडी बाद होत आहेत ते 6, 5 गडी बाद होत आहेत। नवीन फलंदाज अक्षय कदम याची वर्णी ही मैदानावर लागते। आक्रमक शैलीचा अक्षय कदम खेळण्यासाठी सज्ज, पहिला चेंडू फुल टॉस पद्धतीचा, या ठिकाणी थोडासा खराब असं क्षेत्ररक्षण स्क्वेअर लेगच्या दिशेने होतोय आणि याचाच फायदा घेत कोणी क्षेत्ररक्षक उपस्थित नसल्याने अक्षयला मिळतोय तो चौकार। 4 धावांनी आपल्या डावाची सुरुवात अक्षय हा करतोय। 4 धावांनी AK स्पोर्ट्स कणकवली क्रिकेट संघाचा धावफलक हा वृद्धिंगत होतोय, 40 पार होतोय। 41 धावांवर 5 गडी माझ्या खांदी चेंडू दिलाय, याचं ज्वलंत उदाहरण तो पेश करताना मैदानावर दिसतोय। ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू फटका फसतोय, चेंडू हवेत राहतोय, मात्र कोणी क्षेत्ररक्षक उपस्थित नसल्याने चेंडूचा प्रवास डीप लॉंग ऑनच्या दिशेनं या ठिकाणी निश्चितपणे होतोय। चेंडू अरुण, चेंडूची माघारी जोपर्यंत होते गोलंदाज सोहेलच्या दिशेनं 2 धावा अक्षयच्या खाती सहजगत्या ह्या जमा होत आहेत। दुहेरी धावानं मोठे फटके मी मारू शकेन असा काहीसा आत्मविश्वास आपल्या सहकाऱ्यांमध्ये झळकवताना अक्षय पोहोचतोय तो 6 धावांवर, तर सांघिक धावफलक 43 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 5वं षटक प्रगतीपथावर गोलंदाज सोहेल याच्या करवे। परत एकदा सुरेख असा चेंडू, हलकेच या ठिकाणी दाद मागितली होती ती पायचीसाठी, मात्र पंच सांगतायत की चेंडूचा टप्पा उजव्या यष्टीच्या बाहेर पडला होता, त्यामुळे पायचीचा कोणताही प्रश्न येत नाही। ज्या दादेमागे आत्मविश्वास कमी होता, उत्साह जास्त होता, अशी दाद ही फेटाळली जाते अनुभवी पंच अभिजित तळेकर यांच्याकडनं। आणि या चेंडू अखेर षटकाची सांगता होते ती 5 षटकांचा खेळ समाप्त व नाणेफेकीचा कौल हारल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना AK स्पोर्ट्स कणकवली क्रिकेट संघ धावफलकावर झळकवतोय 43 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात।
गोलंदाजीमध्ये निश्चितपणे बदल होतोय. कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडनं ओव्हरसीज खेळाडू, आयकॉन खेळाडू म्हणून लाभलेला या ठिकाणी कुडाळ क्रिकेट संघासाठी तो म्हणजे अवधूत याची वर्णी ही लागते पंचांच्या डाव्या हाताकडनं. अवधूत राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीने गोलंदाजी करतोय. पहिल्या चेंडूवर तगडा असा फटका, कोणतीही संधी क्षेत्ररक्षकाला न देता सरळ चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे षटकारासाठी जातोय. अवधूतचं स्वागत एका उत्तुंग अशा षटकारानं केलं जातंय आणि या 6 धावानं निश्चितपणे धावफलक पुढे या ठिकाणी सरकतोय. तो 49 धावांवर 6व्या षटकाच्या सुरुवातीस 49 धावा 5 गडी बाद. परत एकदा खराब असा चेंडू, फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू. या फटक्यामागे आत्मविश्वास फलंदाजाचा पहा, केवळ दिशा देण्याचं कार्य केलं होतं. चेंडू प्रवास करतोय डीप फाईन लेग सीमारेषेच्या पलीकडे चौकारासाठी. सलग 2 चेंडूंवर 1 षटकार 1 चौकार अशा 10 धावा. या 10 धावा सांघिक अर्धशतकी पार खेळी करण्यास मदत करतायत त्या कणकवली क्रिकेट संघाला. आणि पर्यायानं एके स्पोर्ट्स कणकवली क्रिकेट संघ 5 षटकांच्या सांगतेखेरीज विसावला होता 43 धावांवर. तो 5 षटक 2 चेंडू यांच्या सांगतेखेरीज 53 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात अशा धावफलकावर विसावला जातोय. छोट्या चणीचा अनिकेत निश्चितपणे आक्रमक फटकेबाजी करतोय. आपल्या संघासाठी आत्मविश्वासानं खेळी साकारताना मैदानावर अनिकेत नामक फलंदाज दिसतोय. ओव्हरपेच बदलायचा चेंडू, सुरेख असा फटका विथ अलॉंग द कार्पेट म्हणजे जमिनीलगत फटका. हा डीप लॉंग ऑनच्या दिशेनं छोट्या चणीचा सोहेल आपल्या स्क्रीनवर येतोय. चेंडू अरुण, चेंडूची फेक गोलंदाज अवधूतच्या दिशेनं करतोय. एकेर धावेचा मोबदला अनिकेतच्या खाती, ज्या एकेर धावेने 1 षटकार 1 चौकार यांच्या सहाय्यानं या ठिकाणी अनिकेत कांबळे हा फलंदाज खेळताना दिसतोय. वैयक्तिक 13 धावांवर तर अक्षय सामोरा जाईल गोलंदाज अवधूतच्या गोलंदाजीला. ओव्हरपेच पद्धतीचा चेंडू, काहीशी गती कमी केली होती या चेंडू मागे, मात्र 2 क्षेत्ररक्षकांची अभेद्य भिंत भेदण्यात फलंदाज अक्षय कमालीचा यशस्वी ठरतोय. आवश्यक असलेला चौकार कणकवली क्रिकेट संघाच्या माध्यमातून अक्षयकडनं येतोय व या 4 धावांना धावफलक पुढे सरकतोय. तो निश्चितपणे 58 धावांवर 5 गड्यांच्या मोबदल्यात दिसे. अठ्ठावन्न धावा धावफलकावर 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 5 षटकं संपुष्टात येत आहेत. 6व्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावर. आणि एक आगळं वेगळं वैशिष्ट्य म्हणजे प्रत्येक षटकामध्ये 1 बळी हा कुडाळ क्रिकेट संघाच्या खाती प्राप्त झालेला आपण अनुभवतोय. गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज अवधूत. आखोड टप्प्याचा चेंडू, फटका मारायचा होता मोठा, मात्र मताजोगा फटका अक्षयच्या माध्यमातून निघत नाही. ती लॉंग ऑनला चेंडू प्रवास करतोय. सुरेख अशा क्षेत्ररक्षणाची चुरूक जोपर्यंत सोहेल दर्शवत या ठिकाणी फेक चेंडूची केली जाते. केवळ एकेर धावेवर अक्षयला समाधान हे मानावं लागतंय. कणकवली क्रिकेट संघाच्या दृष्टिकोनातनं काहीसं फलदायी असं षटक, ज्या षटकामध्ये 1 षटकार 2 चौकार आपण अनुभवलाय, ते षटक महागडे ठरणारा अवधूत सांगतेसाठी सज्ज होतोय. तो पंचांच्या डाव्या हाताकडनं राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं समोर आहे फलंदाज तो अनिकेत. ओव्हरपेच चेंडू, देखण्या असा फटका, परत एकदा चेंडूचा प्रवास डीप लॉंग ऑनच्या दिशेनं. या षटकामध्ये जवळपास 4 वेळा चेंडू या ठिकाणी पाठलाग करतोय तो सोहेलच्या दिशेनं. 1 वेळी सोहेलला चकविण्यात चेंडू यशस्वी ठरला. त्यानंतर 3 वेळा कमालीचा यशस्वी सोहेल ठरतोय चेंडू अडवण्यात. चेंडूची परती करण्यामागे मात्र कणकवली क्रिकेट संघाच्या दृष्टिकोनातनं फलदायी, तर कुडाळ क्रिकेट संघाच्या दृष्टिकोनातनं कुठेतरी प्रतिस्पर्धी संघाचा आत्मविश्वास वाढवणारं असं षटक समाप्त होतंय. 6 षटकांचा खेळ समाप्त व जवळपास प्रति षटकामागे 10 धावांच्या धावगतीनं या ठिकाणी 60 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. जी शृंखला या सामन्यामध्ये सुरू होती, सुरुवातीच्या 5 षटकात प्रत्येक षटकामागे 1 गडी बाद झाला. त्या शृंखलेला कुठेतरी शमविणारं असं षटक हे कणकवली क्रिकेट संघासाठी काहीसं फायदेशीर ठरतंय. डावातील 7वं षटक प्रगतीपथावर होण्याच्या दृष्टिकोनातनं आपण अनुभवतोय. आणि हे 7वं षटक डावातील फेकण्यासाठी अनुभवी अष्टपैलू असा खेळाडू रुपेश तांडेल याची वर्णी ही लागतंय. नीटनेटकं आयोजन, उत्कृष्ट असं संयोजन, स्थानिक खेळाडूंसमवेत ओव्हरसीज खेळाडूंना खेळण्याची संधी, क्रिकेट रसिकांना निश्चितपणे विस्फोटक खेळ पाहायला देण्याजोगी संधी निर्माण करून देणारं, हक्काचं व्यासपीठ मिळवून देणारं अशी क्रिकेट स्पर्धा ध्रुव चषक 2024 दिमाखातरित्या आज या क्रिकेट स्पर्धेचं उद्घाटन होतंय. प्रारंभीचा आजच्या दिवसातील दिवस रात्र या स्वरूपातील क्रिकेट स्पर्धेचा सामना हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 2 दिग्गज संघामध्ये, तो म्हणजे कणकवली व कुडाळ तालुका या 2 संघादरम्यान. रुपेश तांडेल गोलंदाजी मार्गावर सज्ज होतोय. काहीशा वेगानं फेकलेला चेंडू वेगानं
चकवा निश्चितपणे अनिकेतला दिला जातोय. अनिकेतकडनं संकेत मिळत आहेत की डीप एक्स्ट्रा कव्हर व डीप लॉंग ऑफला जी भली मोठी दरी आहे त्या दरीला भेदण्याचा मी प्रयत्न करतोय. मात्र चेंडूचा वेग एवढा भन्नाट होता, त्या वेगानं अनिकेतला चकवलं जात धावफलक स्थिरावला जातोय 60. परत एकदा सुरेख असा चेंडू यॉर्कर लाईन पद्धतीचा चेंडू अक्षरशः खोदून काढला जातोय. लॉंग ऑनच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षण होतोय. चेंडूची परती होण्याची या ठिकाणी आपण वाट पाहतोय आणि दरम्यानच्या कालावधीमध्ये ही सहजगत्या जमा होत आहे. एक धाव अनिकेतच्या खाती, एक धाव कौली क्रिकेट संघाच्या खाती. या एकेरी धावेचा हॅलो. यावेळी मात्र दरम्यानच्या कालावधीमध्ये एक नेत्रदीपक असा फटका पाहायला मिळतोय. तो अर्थातच फलंदाज अक्षय याच्या माध्यमातून एक विस्फोटक असा फलंदाज म्हणून ज्या अक्षयची ख्यातिकीर्ती त्या आपल्या ख्यातिकीर्तीला कुठे तडा लावू देणार नाही. संघाची गरज ओळखून तारणहाराची भूमिका मी निभावणार या उद्देशानं ज्यावेळी अक्षयनं मैदानावर पाऊल ठेवलं, चौकारनं डावाची सुरुवात केली आणि संघाची गरज ओळखून एक षटकार तो टोलवतोय. यावेळी उजव्या यष्टीच्या बराच बाहेर जाणारा चेंडू मात्र चेंडूचा पाठलाग करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी अक्षय करत असल्याने संभाव्य वाईट चेंडूपासून गोलंदाज हा निश्चितपणे वाचतोय. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. 67 धावा त्या धावफलकावर. परत एकदा ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू. यावेळी फटक्यामागे ताकद होती, टायमिंग अचूक होता आणि या दोहोंचा मिलाप षटकाराचे संकेत स्पष्टपणे निनाद करताना दिसतोय. आणखी 6 धावा अक्षयच्या खाते, 6 धावा कणकवली संघाच्या खाते. आता 70 पार करतोय तो निश्चितपणे कणकवली क्रिकेट संघ. 73 धावा धावफलकावर गडी बाद होत आहेत ते अक्षरशः 5. वैयक्तिक 23 धावांची बहारदार खेळी या मैदानावर 8 चेंडूत केवळ साकारलेली 2 षटकार 2 चौकार यांच्या माध्यमातून अक्षय याच्याकडनं आपण अनुभवतोय. आणि याच अक्षयच्या विस्फोटक अशा खेळीनं कुठेतरी कणकवली क्रिकेट संघ डावाच्या सरतेशेवटी 70-75 धावांपर्यंत मजल मारेल असं वाटलं होतं. त्या संघाला मात्र 90ची सुखद स्वप्न ही पडताना दिसत आहेत. ज्या स्पर्धेचा कर्णोकर्णी या निश्चितपणे निनाद परिसला होता त्या स्पर्धेची सुरुवात ही होते. प्रत्यक्ष मैदानावरनं क्रिकेट रसिक या सामन्याचा आनंद लुटताना दिसत आहेत आणि मैदानाच्या पलीकडनं घर बसल्या युट्यूबच्या माध्यमातून tenniscricket.in या वेबसाईटवरनं क्रिकेट रसिक आमच्याशी हा जोडला गेलाय. परतदा सुरेख असा चेंडू फुलर लेन पद्धतीचा चेंडू. यावेळी मात्र मोठा फटक्याच्या आहारी न जाता एकेरी धाव घेण्यात अक्षय धन्यता मानतोय. एकेरी धावेने धावफलक वाढवतोय तो 74 धावांवर. बहुधा हा षटकातील शेवटचा चेंडू होता. त्या चेंडूवर मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न न करता एकेरी धावेसाठी चेंडू मी टोलवेन. पुढील षटकासाठी स्वतःसाठी स्ट्राईक ठेवण्याचा मी प्रयत्न करेत या इराद्यानं केवळ एकेरी धावेवर समाधान हे अक्षयचं. खेळ समाप्त होतोय तो अर्थातच या ठिकाणी 7 षटकांचा आणि 7 षटकांच्या सांगते एकरीस या ठिकाणी 74 धावा त्या धावफलकावर. एकंदर सांघिक धावसंख्या होते धावफलकावरती म्हणजे 74 धावा. एक उंचपुरा असा गोलंदाज गत वर्षीच्या क्रिकेट मोसमामध्ये ज्यानं बऱ्यापैकी अष्टपैलुत्व आपलं सिद्ध केलं. आज कणकवली तालुक्याच्या संघामध्ये प्रतिनिधित्व कुडाळ तालुक्याच्या संघामध्ये प्रतिनिधित्व करण्याची खेळ संधी ज्या श्रीकांतला मिळते तो श्रीकांत गावकर गोलंदाज डावखुर पंचांच्या डाव्या हाताकडनं सज्ज. लोअर फुल टॉस मध्ये चेंडू सुरेख असा फटका लॉंग ऑनच्या दिशेनं सोहेलचे अप्रतिम असं क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. व जो चेंडू संभाव्य चौकारासाठी आगेकूच करत होता त्या ठिकाणी सोहेल आपल्या संघासाठी निश्चितपणे 2 धावा वाचवतोय आणि त्याच्या चतुरसूत्र अशा क्षेत्ररक्षणाला मानवंदना टाळ्यांच्या गजरात सुजाण असा क्रिकेट रसिक या मैदानावरनं देताना आपण पाहतोय. लोअर फुल टॉस मध्येचा चेंडू त्यावर सुरेख असा फटका त्याहूनही वाखाणण्याजोगा क्षेत्ररक्षण असा त्रिवेणी संगम या चेंडू मागे आपण पाहतोय. श्रीकांत गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू हवेत टोलवायचा होता मात्र चेंडू हवेत न जाता जमिनीलगत घरंगळत जातोय तो मिड विकेटला. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. दुसरी धाव जोखमीची ठरू शकते. दुसरी धाव जोखमीची घेण्याच्या नादात किंबहुना स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवण्याच्या बेतामध्ये या ठिकाणी
अक्षयसाठी स्वतःचं बहुमूल्य विकेट हा बहाल करतोय प्रतिस्पर्धी संघाला अनिकेत. मात्र या मैदानावर जी भागीदारी रचण्याची गरज होती ती भागीदारी रचण्याची कामगिरी बरखुबीने निभवत या ठिकाणी अनिकेत बाद होऊन मैदानाच्या बाहेर 6व्या खेळाच्या स्वरूपात व एकंदरीत सांघिक धावसंख्या 77 वर जाऊन पोहोचते. शेवटच्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावर अंतरिम षटकातील शेवटचे 4 चेंडू हे बाकी. नवीन फलंदाज अझर मुकादम हा नॉन स्ट्राईक एंडला आपण पाहतोय. 77 धावा धावफलकावर 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. श्रीकांत सज्ज सुरेख असा चेंडू पॅडला स्पर्श करतोय. हलकीच दाद मागितली गेली होती मात्र या ठिकाणी पंच सांगतायत की जरूर चेंडूने पायाला स्पर्श केला होता. मात्र तत्पूर्वी चेंडू फलंदाजाच्या पॅडला स्पर्श करतोय त्यानंतर पॅडला, त्यामुळे पायचीचा संभाव्य धोका हा टळला जातोय. सुरक्षितरित्या अक्षय परत एकदा सामना करण्यासाठी श्रीकांत गावकर या गोलंदाजाचा सज्ज होतोय मैदानावर. 77 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. आकुर्ता पायथा चेंडू मनाजोगा फटका निघत नाही. चेंडूचा प्रवास मिड विकेटला. एक धाव फलंदाज पूर्ण करताय. डीप लॉंग ऑन वरनं बरंचसं अंतर पार करत क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी सोहेल कडनं बहारदार क्षेत्ररक्षणाचा नमुना आपण पाहतोय. केवळ एकेर धाव अक्षयच्या खाती जमा होते. ज्या एकेर धावेने धावफलक बदलतोय तो 78 धावांवर व 6वा कडे बाद झाल्यानंतर ज्याची पावलं मैदानावर उमटली गेली तो फलंदाज अझर मुकादम. हा खेळण्यासाठी गोलंदाज श्रीकांत गावकर याची गोलंदाजी सज्ज होतोय. 78 धावा 6 गडी बाद. सुरेख असा चेंडू फुलरलेन पद्धतीचा चेंडू खोदून काढण्याचा प्रयत्न फलंदाज असफल. दुर्दैवानं धावचित होतोय 7व्या कडीच्या स्वरूपात. टिच्चून गोलंदाजी म्हणजे काय, शिक्क्यावरची गोलंदाजी म्हणजे काय, मोठ्या फटक्यांपासून फलंदाजला रोधक घालणारी गोलंदाजी म्हणजे काय याचं उदाहरण देताना सुरुवातीचे 5 चेंडू अतिशय लयीत फेकताना गोलंदाज श्रीकांत दिसतोय व या 5 चेंडूंचा अखेर 6व्या चेंडूत म्हणजे षटकाच्या सांगतेत तो कशा रीतीनं करतोय ते पाहायचंय. 7 गडी बाद. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 78. असो या ठिकाणी बाद होऊन मैदानाच्या बाहेर. तर स्ट्राईकला अक्षय तर नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज मुन्ना. श्रीकांत गावकर गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. त्यावेळीची मनाजोगा फटका निघत नाही. एकेर धाव घेण्याचा प्रयत्न. फेक येते यष्टीरक्षकाच्या दिशेनं. एकेर धाव लेग बाईच्या स्वरूपात अवांतर धावीच्या स्वरूपात पूर्णत्वास नेली जाते. कंजूशी गोलंदाजाचं ज्वलंत उदाहरण पेश करताना श्रीकांत बऱ्यापैकी तिखट असा मारा करतोय. आपल्या वेगानं तो चकित करतोय फलंदाजांना. मोठ्या फटक्यांपासून वंचित ठेवतोय आणि त्याचंच फळ म्हणून ज्या संघानं या ठिकाणी 85 पार करण्याची स्वप्न पाहिली होती त्या कणकवली क्रिकेट संघाला रोखलं जातंय. त्या अर्थातच या ठिकाणी 79 धावांवर तर नाणेफेकीचा कौल जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करताना जो मनसुबा कर्णधारानं आखला होता त्या बेताला यशस्वीतेत परावर्तित करताना कुडाळ संघाचे गोलंदाज हे भरीव कामगिरी करताना दिसत आहेत. कणकवली संघ मर्यादित 8 षटकांमध्ये 7 गाड्यांच्या मोबदल्यात 79 धावा धावफलकावर झळकवतोय व ध्रुव चषकाच्या सलामीच्या सामन्यात विजयश्री संपादन करण्यासाठी संपर्क कीजिए. कैप्टन आपकी टीम लिस्ट और टॉस के लिए दोनों टीम कैप्टन प्लीज जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए. टारगेट है मैच को जीतने के लिए टोटल 80 रनों का. 8 ओवर का मैच है. 12 रन बनाए थे शुरू में संदीप मकवाना ने और एक अच्छी इनिंग खेली 27 रनों की. जिन 27 रनों में 2 चौके लगाए 2 छक्के लगाए अक्षय कदम ने. रुपेश तांडेल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी भी की उन्होंने और देखना होगा उनकी बल्लेबाजी पर क्या होता है मैदान पर. अंपायर का इशारा खेल की शुरुआत होने का और पावर प्ले का पहला ओवर लेकर सामने से दूर वाले छोर से गेंदबाजी के लिए विकी पुजारा दिखाई देते हुए और स्ट्राइक पर उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे सोहेल शेख और नॉन स्ट्राइकर एंड पर रुपेश तांडेल. 80 का टारगेट है. 8 ओवर का मैच है और शुरू का 2 ओवर का पावर प्ले का खेल है.
पहले गेंद इस बार हटकर खेला थोड़ा सा ऑन ऑफ साइड पर, और जब तक लगभग थर्ड मैन बाउंड्री पर गेंद को आते उठाते फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया, एक रन के साथ रनों का खाता शुरू किया यशोदा वॉरियर्स कुडाल क्रिकेट टीम ने। 80 का टारगेट है, अच्छा टोटल है, 8 ओवर का मैच है, आने वाला मैच हो रहा है अबीर बाबा क्रिकेटर्स बारदेश और उन्हीं के साथ गणपति वॉरियर्स फोंडा, इन दो टीमों के बीच में। चलिए दोनों टीम कैप्टन आपकी टीम लिस्ट के साथ जल्द से जल्द संपर्क कीजिए। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी यशोदा वॉरियर्स कुडाल क्रिकेट टीम की, और सामने रुपेश तांडेल सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का अपने बॉलिंग बार पर सामने से दूर वाले चोर से विकी पुजारा अगली गेंद लेकर। इस बार घूमकर मारना चाहते थे स्क्वायर लेग की तरफ, रन के लिए बहुत आगे निकले थे और गेंद लगभग गली पर फील्ड होती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। थोड़ा सा मिस टाइम शॉट जरूर था, खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग पर, लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ इस बार। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ 1 पर बिना किसी नुकसान से। पहला ओवर मैदान पर चलता हुआ मैच का, पहला मुकाबला ध्रुव ट्रॉफी का। इस बार पॉइंट पर गेंद खड़ी हो गई नो मैंस लैंड में, और जब तक डीप कवर पॉइंट बाउंड्री से आते विकास कदम गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक एक रन के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपना खाता खोला है। थोड़ी सी शांत शुरुआत मैदान पर 80 रनों का जवाब देती हुई। और आइए प्लीज गणपति वॉरियर्स पोंडा क्रिकेट टीम जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। गणपति वॉरियर्स पोंडा क्रिकेट टीम दोनों एक एक पर खुद के व्यक्तिगत, एक ओर से स्ट्राइक पर सोहेल शेख तो नॉन स्ट्राइकर इन पर रुपेश तांडेल, और थोड़ा फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर करते हुए दूर वाले चोर से विकी पुजारा अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर। इस बार बिल्कुल अपने स्टंप्स को कवर किया, जाने दिया गेंद को विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ऑन साइड पर एक डीप बाउंड्री पर फील्ड है, ऑफ साइड पर एक थर्ड मैन बाउंड्री पर 2 फील्डर है बाउंड्री लाइन पर तैनात। अड़े बल्ले से एक बहुत ही बेहतरीन शॉट डीप मिड विकेट पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, और गेंद चलेगी सीमारेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। पहला बड़ा शॉट सोहेल के बल्ले से। इस बार कवर पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर 2 फील्डर है गेंद के पीछे, देखने होगा लगभग बाउंड्री लाइन पर गेंद को फील्ड करते थ्रो करते, और तब तक समय था दोनों बल्लेबाजों को 2 रन पूरा करने का। 2 रन मिल गए स्कोर के खाते में। खुद के व्यक्तिगत 9 पर सामने 1 पर रुपेश तांडेल टीम का स्कोर। पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 10 रन बिना किसी नुकसान से। चलिए अगले मैच के लिए एक बार फिर से कॉल कर रहे हैं। आने वाला मैच हो रहा है अबीर बाबा क्रिकेटर्स बारदेश और गणपति वॉरियर्स पोंडा, इन 2 टीमों के बीच में। पावर प्ले पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ, दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई, और कमेंट्री बॉक्स की ओर से बॉलिंग परिवर्तन। गौरव घुंगरट आ चुके गेंदबाजी करने के लिए, खुद का पहला और टीम का दूसरा, और सामने रुपेश तांडेल जो लेफ्ट हैंडर बैटर, 1 पर खुद के व्यक्तिगत उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए पहला ओवर समाप्त हुआ। 10 रन टोटल बिना किसी नुकसान से। बहुत अच्छी शुरुआत। अब कटर टिप्पा खाने के बाद कट होकर बाहर की तरफ निकले, बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन पर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद कट होकर बाहर की तरफ निकले विकेट कीपर के हाथों में। एक अच्छी शुरुआत गौरव घुंगरट की अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर।
दो सिंधुदुर्ग जिले की टीम इस मैदान पर कुडाल तालुका और कणकवली तालुका के मैदान पर खेलते हुए। इस बार थोड़ा सा पेश खेला मिडॉन पर, लेकिन मौका बिल्कुल नहीं मिला, थोड़ी सी दूर थी गेंद और जब तक गेंद फील्ड होती एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन और जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। टारगेट है 80 रनों का। सामने पहले पावर प्ले के पहले ओवर में सोहेल शेख के बल्ले से एक बेहतरीन शॉट, और देखना होगा इस ओवर में कई बार बिल्कुल ये दो खिलाड़ी आमने सामने खेल चुके हैं और थोड़ा फील्डिंग में बदलाव कर रहे गौरव गुंगरट अपने बॉलिंग मार्ग पर। एक 15-16 का कदमों का रनअप कमेंट्री बॉक्स की ओर से। बल्ले से निचले ऐसे से लगी, थोड़ा सा जगह बनाना चाहते थे शॉट के लिए, लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ और अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते धीरे धीरे आते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। डे नाइट का ये क्रिकेट का रण संग्राम लगातार 4 दिन जारी रहेगा इस मैदान पर, सुरेश रैना मुर्मू से तो ये मैदान पर। और आज दोपहर के सत्र में चलता हुआ ये पहला मुकाबला ध्रुव ट्रॉफी का। इस बार थोड़ी सी हवा में गेंद कवर पॉइंट पर मौका बना और इसी के साथ पहले विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर सफलता मिलती हुई AK स्पोर्ट कणकवली क्रिकेट टीम को। पकड़ा, सफलता मिली पहली गौरव गुंगरट को और नए बल्लेबाज सोहेल शेख के आउट होने के बाद मैदान पर कदम बढ़ाते हुए अवधूत पाटिल। 9 पर एक छक्का लगाया था सोहेल शेख ने। टीम का टोटल स्कोर 11 रन 1 विकेट पर। टारगेट है मैच को जीतने के लिए 80 रनों का और सामने स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज अवधूत पाटिल। ओवरसीज खिलाड़ी हल्के से खेला गेंद को गली पर, फील्डर बिल्कुल चौकर ने फील्डिंग गेंद को फील्ड किया, रन की संभावना को समाप्त कर दिया। ओवरसीज खिलाड़ी एक ओर से दोनों टीमों में 2-2 खिलाड़ी हैं, एक ओर से विकी पुजारा और उन्हीं के साथ संदीप मकवाना, तो दूसरी ओर से जावेद संधी और अवधूत पाटिल। अच्छा शॉट मिड ऑफ पर, फील्डर एक डॉट गेंद, बहुत अच्छा ओवर जिस ओवर में सफलता मिली। 1 रन देकर 1 विकेट चटकाया गौरव गुंगरट ने। पावर प्ले का शुरू का 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और पावर प्ले में 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 11 पर रुका हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। चलिए दोनों टीम कैप्टन अगले मैच के साथ अबीर बाबा क्रिकेटर्स बारदेश और गणपति वॉरियर्स पोंडा। आने वाला मुकाबला इन 2 टीमों के बीच में होगा, तो जल्द से जल्द दोनों टीम बिल्कुल टॉस के साथ आपकी टीम लिस्ट और उसके साथ जो अगला मैच होगा इस मैच के समाप्त होने के बाद। गेंदबाजी में परिवर्तन, 2 पावर प्ले का जो शुरू का खेल था वो समाप्त होने के बाद अब फिर की गेंदबाजी आ चुके हैं मैदान पर, आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर युवराज कदम, खुद का पहला टीम का तीसरा, स्कोर 11 पर रुका हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। और सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज स्ट्राइक पर रूपेश तांडेल और उनका साथ देते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर अवधूत पाटिल। फुल टॉस गेंद
लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, नो बॉल का इशारा अंपायर का। गेंद चली गई 6 रन के लिए, तो टोटल मिले 7 रन स्कोर के खाते में। फ्रेट का इशारा अंपायर का। फ्रेट की गेंद, लेकिन उतना फायदा नहीं मिला। लॉन्ग ऑन पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। थोड़ा सा पिछले गेंद पर ओवरस्टेप हुए थे, इसीलिए अंपायर का इशारा आता रहा था, जो कि नो बॉल का। और इस बार फ्रेट पर उतना बड़ा मौका नहीं दिया बल्लेबाज को बड़े शॉट के लिए। 1 रन जुड़ गया रूपेश तांडिल के स्कोर के खाते में, 1 रन टीम के स्कोर के खाते में। और स्ट्राइक पर अब सामना करते हुए अवधूत पाटिल अगली गेंद का। खेल मैदान पर चलता हुआ ये तीसरा ओवर जारी है। टारगेट है 80 रनों का मैच को जीतने के लिए। बहुत अच्छी गेंद, एक जोरदार अपील। बिल्कुल चौकरनी निगाह अंपायरों की हर गेंद के साथ। बल्ला जमीन पर घसाटा था। और अगली गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में। थोड़ी सी तेज गति के साथ गेंदबाजी करने की कोशिश, लेकिन लाइन पर भटके बिल्कुल, लेग स्टंप से बहुत ज्यादा दूर, और मिल गया सिंगल स्कोर के खाते में। अवधूत पाटिल स्ट्राइक पर सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का। इस बार ऑफसाइड पर गेंद हवा में, कवर पॉइंट पर मौका बना और कैच को पकड़ा, और इसी के साथ दूसरा विकेट चला गया मैदान पर। चलो अगले मैच के दोनों टीम आइए प्लीज, फोटो सेशन के लिए आइए प्लीज। गणपति वर्सेस पोंडा क्रिकेट टीम और अबीर बाबा क्रिकेटर्स बारदेश क्रिकेट टीम, दोनों टीम कैप्टन आइए कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल हमारे बगल में। हमारे कैमरामैन रुपेश कलंगुटकर इस बार फिर से थोड़ा सा हवा में गेंद, कवर पॉइंट पर, लेकिन नो मैच लैंड में। और जब तक गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके सोनू राणे, एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में, और स्कोर बढ़ गया इस 1 रन के साथ 21, 21 रन 2 विकेट पर। ऑफ स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद गेंद विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। थोड़ा सा बिल्कुल शांत क्रिकेट, 8 ओवर का मैच है। एक बड़ा शॉट लगा चुके हैं अब तक, और सामना करते हुए अगली गेंद का। इस बार घूमकर मारा, बहुत बेहतरीन शॉट, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद चली गई, सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर। 6 रन के लिए, 6 रन के लिए, और 6 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 27, 27 रन 2 विकेट पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद।
टीम और बॉलिंग मार्ग पर आ चुके हैं गौरव गौरव गुंगुरट। बहुत अच्छा स्पेल रहा था जो पहला ओवर रहा था, जो खुद का पहला और टीम का दूसरा, और ध्रुव ओवर का इशारा हो चुका है अंपायर सर अमेय नाइक का। तो गौरव गुंगुरट अपने बॉलिंग मार्ग पर चौथे ओवर की शुरुआत होते हुए मैदान पर, जो ध्रुव ओवर 30 आर सर्कल में सभी खिलाड़ी, और देखना होगा इस ओवर में क्या होता है। अड़े बल्ले से शॉट स्क्वायर लेग पर फील्डर रनआउट का मौका, और अपील हो चुका है और अंपायर का इशारा थर्ड अंपायर की ओर आ चुका है इस रनआउट के लिए। एक अच्छी फील्डिंग थी, अच्छा थ्रो था विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन देखना होगा बल्लेबाज कहां पर पहुंचे है या नहीं, ये बात बिल्कुल देखनी पड़ेगी, और इसीलिए अंपायर का भी इशारा हो चुका है। दोनों टीमों के लिए 2-2 रिव्यू जरूर है। और हमारे तीसरे अंपायर सर सिद्धेश हरमलकर वो भी जुड़ चुके हैं tenniscricket.in के जो कि टीवी स्क्रीन के साथ। जो दर्शक उपस्थित है मैदान पर, जो दर्शक tenniscricket.in से इस ध्रुव ट्रॉफी के साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। एक शानदार आयोजन इस ध्रुव ट्रॉफी का, डे नाइट का, जो क्रिकेट का एक महासंग्राम, और अंपायर की उंगली आसमान की ओर। तो सफलता मिलती हुई, जिस तरह से चेहरे पर बिल्कुल जो कि चेहरा हम देख रहे थे रुपेश तांडे, लगभग लग रहा था कि वो खतरे में है, तो रन नहीं था, वहां पर रन लेने की कोशिश की और बहुत महंगी साबित हुई। एक सेट बल्लेबाज को आउट होकर आना पड़ा वापस, एक बड़ा निश्चित रूप से विकेट मिलता हुआ मैदान पर। और देखना होगा आने वाली इस ध्रुव ओवर में अगली गेंद पर क्या होता है। फिलहाल न्यू बैटर, नए बल्लेबाज मैदान पर, जोहेल नाइक के जो नए बल्लेबाज मैदान पर कदम बढ़ाते हुए। ध्रुव ओवर खेल जारी है, चौथे ओवर का आने वाले 4 ओवर का खेल बाकी है, और यहां से लेकर मैच को अभी भी 53 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। यशोदा वॉरियर्स कुडाल क्रिकेट टीम को मुकाबला कर रही है मैदान पर एक के स्पोर्ट कणकौली क्रिकेट टीम के साथ। एक 15-16 कदमों का रनअप बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर से, और पहले मैच के साथ काफी दर्शक भी मैदान पर दिखाई दे रहे हैं। इस मैदान पर मंच पर सम्मानीय अतिथि वो भी मैच का आनंद लेते हुए। सामने लपका इस बार बहुत ही बेहतरीन शॉट, इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। रन टोटल। इस बार मिस टाइम शॉट, क्या बिडअप पर एक आसान सा मौका बना और सफलता मिलते हुए एक बड़ा शॉट निकला, और गेंदबाज ने भी बाकी बिल्कुल जो कि कमबैक किया। अगली गेंद पर एक विकेट अपनी टीम को दिलाते हुए गौरव गुंगुरट, और स्कोर वहीं पर रुका हुआ 33 रनों पर। चौथा ओवर जारी है, जो ध्रुव ओवर मैदान पर चलता हुआ, और इस ध्रुव ओवर में ये सफलता मिलती हुई, और नए बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए विक्रम कानडे। चलिए दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। अबीर बाबा क्रिकेटर्स बारदेश और गणपति वॉरियर्स पुंडा क्रिकेट टीम कैप्टन, चलिए दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। और फ्लिक किया खूबसूरती के साथ, गेंद चलेगी ऑन साइड पर, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से।
4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। आते आते एक बेहतरीन शॉट हल्के से जो कि फ्लिक किया खूबसूरती के साथ और मिले 4 रन। चौके के साथ अपना खाता खोला विक्रम कानडे ने और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 लॉस ऑफ 4 विकेट। 37 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 80 का टारगेट है टोटल। मैच को जीतने के लिए आने वाले 4 ओवर का खेल बाकी है। मैदान पर चलता हुआ ध्रुव ओवर और गौरव गुंगरट अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार अल्टी पल्टी क्या मौका बनेगा, लेकिन लंबी दौड़ लगाई थी विकास कदम ने, लेकिन बहुत दूर का मामला था। मैं कहूंगा 1 रन पूरा किया, दूसरा रन थ्रो पहुंचा, अच्छा थ्रो, लेकिन कोशिश बहुत अच्छी थी। दाद देने पड़ेगी। आखिर तक पीछा किया था विकास कदम ने, लेकिन मैं नहीं कहूंगा बिल्कुल मौका, काफी दूर का मामला था। मिले 2 रन स्कोर में और इन 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 39 39 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। सामने बॉलर के ऊपर से इस बार मिड ऑफ के फील्डर को बीट करते हुए कमेंट्री बॉक्स के नीचे आती हुई गेंद और एक चौका निकला। 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। बहुत अच्छा शॉट, कोशिश जरूर थी मिड ऑफ के फील्डर की, लेकिन ऊपर से गेंद चली गई और मिले 4 रन स्कोर में और इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 43 रनों पर 43 रन 4 विकेट पर 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद। समीर पांड्रे के साथ हॅलो दोलायमान अशा अवस्थेत येऊन ठेपलेला सामना नाट्यमय अशी कलाटणी या 4थ्या षटकामध्ये मिळाली। ध्रुव षटकामध्ये सुरुवातीच्या 3 चेंडूंवर वरचढ ठरलेले सर गौरव घुंगरट, नंतरच्या 3 चेंडूंमध्ये एक हल्लाबोल माजवला तो फलंदाज विक्रम कानडेने आल्या आल्या चौकार टोलविला, त्यानंतर दुहेरी धावांसाठी फटका आणि त्यानंतर सुदैवानं मिळालेला चौकार। अशा 3 चेंडूंवर मिळालेल्या 10 धावा या ठिकाणी कुडाळ क्रिकेट संघासाठी सर्व काही ठीकठाक असल्याचे संकेत देत आहेत। आता 36 धावांची आवश्यकता, 23 चेंडूंचा खेळ बाकी। वेगावर स्वार होऊन अचूकतेने गोलंदाजी करण्यासाठी गोलंदाज मुन्ना हा सज्ज पंचांच्या डाव्या हाताकडून। फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू हलकेच डीप एक्सचा कव्हरला दिशा देत टोलविला जातोय तो फलंदाजाच्या माध्यमातून। 1 धाव दोन्ही फलंदाज सहजगत्या पूर्ण करतायत, ज्या एकेर धावेने धावफलक वाढतोय। 35 धावांची आवश्यकता म्हणजे 45 धावा ह्या धावफलकावर। सुरेखाचा चेंडू फुलर लेन पद्धतीचा चेंडू टोलविण्याचा सोनूने प्रयत्न जरूर केला होता, मात्र परत एकदा अचूकतेनं चकविलं जातंय ते फलंदाज सोनूला। पर्यायानं चेंडू हा निर्धाव गणला जातोय। विथ अलॉंग द कार्पेट जमिनीलगतचा फटका, थोडीशी खराब असं क्षेत्ररक्षण निश्चितपणे पहिल्या प्रयत्नात। दुसऱ्या प्रयत्नात स्वतःला सावरलं जाते, चेंडूची परती केली जाते। एकेर धावीचं रूपांतर दुहेरी धावात सोनू हा करतोय। दष्टपुष्ट बांध्याचा सोनू, त्याचा एकेरी दुहेरी धावांपेक्षा मोठ्या फटक्यांवर आत्मविश्वास। मात्र दुसऱ्या बाजूने गोलंदाजी करताना मुन्ना, हे तुझ्या मनात असलेली खलबत्त मी तुला पुरं करू देणार नाही, तर कंजूशी गोलंदाजी मी साकारणार, या इराद्यानं टिचून मारा करताना मैदानावर हा दिसतोय।
परंतु सुरेख असा चेंडू फुलर लेन पदाचा चेंडू जमिनीलगत फटका, चेंडूचा प्रवास स्क्वेअर लेगच्या दिशेने एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत आणि एकेरी धावेवरच समाधान हे मानावं लागतंय. निर्णायक क्षणी कमालीचा यशस्वी गोलंदाज मुन्ना हा होताना दिसतोय. जरी सफलता त्याला प्राप्त झाली नसली तर ज्या ठिकाणी फलंदाजांना आवश्यकता मोठ्या फटक्यांची, त्या मोठ्या फटक्यांपासून आतापर्यंत सुरुवातीच्या 5 चेंडूंवर वंचित ठेवलं जाते गोलंदाज मुन्ना याच्या कर्वी. आणि एका कंजूशी षटकाच्या सांगतेसाठी गोलंदाज मुन्ना हा पंचांच्या डाव्या हाताकडनं गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय फलंदाज कानडेसाठी. रिव्हर्स स्वीपचा फटका टोलवायचा होता, चेंडू पॅडला स्पर्श करतोय, एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. पाहायची आहे दुसरी धाव निघते की नाही ते. दोन क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करतायत, अखेर दुहेरी धाव मिळविण्यात लेग बाईटच्या स्वरूपात, अवांतर धावेच्या स्वरूपात कुडाळ संघाचे 2 धुरंधर फलंदाज यशस्वी ठरतायत. दुहेरी धावेने खेळ समाप्त होतोय तो 5 षटकांचा आणि 5 षटकांच्या सांगते केलीस अर्धशतकी मजल म्हणजे 50 धावा धाव फलकावर. आता 3 षटकांचा खेळ बाकी म्हणजे 18 चेंडूंचा. प्रति षटकामागे 10 धावांच्या आवश्यकतेनुसार 30 धावांची गरज. खेळाच्या सुरुवातीलाच, डावाच्या सुरुवातीलाच प्रति षटकामागे 10 धावांची आवश्यकता होती आणि ती 10 धावांची गरज ही अचूकतेने सुरुवातीच्या 5 षटकांपर्यंत हाताळली जाते व उर्वरित 3 षटकांमध्ये तीच प्रति षटकामागे 10 धावांची आवश्यकता कुडाळ संघाला. जलपानासाठी काहीसा वेळ हा थांबलेला दिसतोय. दोन्ही संघातील खेळाडू हे एकत्र येऊन या ठिकाणी काहीशी रणनीती करताना दिसत आहेत. जलपानासाठी खेळ थांबलेला असल्याने या ठिकाणी काहीशी संधी खेळाडूंना मिळते. 18 चेंडूंचा खेळ बाकी, 30 धावांची गरज. क्रिकेट रसिकांची होती, त्याच क्रिकेट रसिकांच्या तृष्णेचं शमन करणारा असा हा सामना. 3 षटक म्हणजे 18 चेंडू, 30 धावांची आवश्यकता. एखाद दुसरी सफलता कणकवली क्रिकेट संघाचं कमबॅक करू शकतो. मात्र दुसऱ्या बाजूनं रुपेश ज्या तऱ्हेनं फलंदाजी करतोय त्या तऱ्हेची फलंदाजी कुडाळ क्रिकेट संघाला निश्चितपणे वरचढ होण्यास यशस्वी ठरू देईल, यात कोणती शंका नाही. पाहायचंय दोन्ही संघ हे धुरंधर असे संघ, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मातबगार असे संघ आणि या दोन्ही संघांचे यश फलंदाज बाद होतोय तो सोनू राणे व नवीन फलंदाज आक्रमक शैलीचा जावेद संदगी याची वर्णी ही मैदानावर लागते. अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ज्या जावेदची ओळख, त्या अष्टपैलुत्वाची झलक दर्शवायची असेल जावेदला तर एक संकटमोचक खेळी या मैदानावर त्याला उभारावी लागेल. गोलंदाज फिकी हा सज्ज, नो बॉलचा इशारा आल्या आल्या स्वतःचे बाहू खोलतोय, चेंडूला डीप मिड विकेट सीमारेषा दर्शवतोय. उत्तुंग षटकारानं जावेद स्वतःचं खातं खोलतोय व डग आउट मधनं मी सेट होऊन आलोय. चेंडू मला फुटबॉल प्रमाणे दिसतोय. ज्या ज्यावेळी कमजोर चेंडू मला मिळेल त्या त्यावेळी मी सीमारेषा चेंडूला दर्शवेन आणि संघाला विजयश्री संपादन करून देईन या इराद्यानं षटकारानं आता 7 धावा एकंदरीत संघाच्या धावफलकात मिळत आहेत. म्हणजे 15 चेंडूंचा अवधी शेष व अजूनही 23 धावांची आवश्यकता. सुरुवातीचे आतापर्यंत 2 नो बॉल या डावामध्ये पाहायला मिळालेत आणि दोन्ही नो बॉलवर षटकाचा प्रसाद मिळालाय. फ्री हिटचा चेंडू यावेळी मोठा हवेत फटका न जाता चेंडू जमिनीलगत घरंगळत जातोय. चेंडूचा प्रवास होतोय तो डीप स्क्वेअर लेग, अन्यथा चेंडू निर्धाव पद्धतीनं या ठिकाणी गणला जावा ही अपेक्षा विकीची. अन्यथा चेंडू निर्धाव पद्धतीनं या ठिकाणी गणला जावा ही अपेक्षा विकीची. स्लोवर 1 पद्धतीचा चेंडू परत एकदा अचूकतेनं चकविलं जात आहे. सलग 2 चेंडू निर्धाव गणले जात आहेत. जो षटकार मिळाला होता त्या षटकाराची भरपाई ही गोलंदाज विकी करताना दिसतोय. 2 षटकांचा म्हणजे 12 चेंडूंचा खेळ हा बाकी राहतोय मैदानावर. एकंदर 22 धावांची आता आवश्यकता, म्हणजे या षटकामध्ये निघतायत त्या 8 धावा डीचे.
संघांच्या हृदयाचे ठोके वाढविणारा असा क्षण कोणता संघ वरचढ ठरेल याची निश्चिती शेवटपर्यंत लागणार नाही, कारण दोन्ही संघ हे अचूकतेनं या ठिकाणी चतुर्सूत्र खेळाचं दर्शन घडवताना मैदानावर दिसत आहेत. 12 चेंडू 22 धावांची आवश्यकता. मैदानाचा विचार केल्यास फलंदाजांना निश्चितपणे मोठे फटके मारण्याची सुसंधी, मात्र अचूकतेनं हे सर्व अंदाज फोल ठरविण्याच्या दृष्टिकोनातनं गोलंदाज मुन्ना गोलंदाजी मार्कवर आमच्या विरुद्ध दिशेने सज्ज. फुलटॉस पदाचा चेंडू, कमजोर असा चेंडू, हलकीच दिशा दिली जाते ती डीप लॉंग लेगच्या दिशेनं उत्तुंग असा षटकारासाठी. यापूर्वी जावेद फलंदाजीसाठी आला, त्यानं षटकारानं विकीचं स्वागत केलं आणि त्यानंतर वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं षटक फेकण्यासाठी या ठिकाणी आला गोलंदाज मुन्ना. त्याच्या फुलटॉस पदरीच्या कमजोर चेंडूला षटकारात टोलविलं जात. 16 धावांची आवश्यकता. ओव्हरपिच पदरीचा चेंडू, हेलिकॉप्टर उडवायचं होतं, मात्र हे हेलिकॉप्टर असं म्हणतात न जाता जमिनीलगत जाते दुसरी धाव घेण्यासाठी. निश्चितपणे जो खटाटेप चालला होता, अखेर विजय प्राप्त होतोय तो फलंदाजला, म्हणजे आवश्यक असलेल्या 2 धावा मिळत आहेत ते फलंदाज जावेदच्या खाते. या दुहेरी धावांनी आता 14 धावांची गरज राहते, म्हणजे 66 धावा धाव फलकावर. 10 चेंडू 14 धावा, 2 चेंडूंवर तब्बल 8 धावा निघतायत. ज्या 8 धावा 2 चेंडूंवर निघलेल्या निश्चितपणे कुडाळ संघाचा आत्मविश्वास वाढवताना दिसत आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला कणकवली संघाकडनं गोलंदाज मुन्ना हा सज्ज. ओव्हरपिच पदाचा चेंडू हवेमध्ये उडविला जातोय. यावेळी मात्र फटका फसलेला क्षेत्ररक्षकाच्या हाती विसावला जातोय. एका षटकाराची पुनरावृत्ती परत एकदा करण्याचा प्रयत्न जावेदच्या अंगलट येत सनसनाटी या सामन्यात निर्माण होत या ठिकाणी 6व्या गडीच्या स्वरूपात जावेद हा माघारी परततोय. 66 धावा धाव फलकावर. नवीन फलंदाज सोनू कानडे याची वर्णी मैदानावर लागते. 9 चेंडूंचा खेळ बाकी, 14 धावांची आवश्यकता. काय घडेल काय बिघडेल याचा थांगपत्ता कुणालाही लागत नाही. दोन्ही संघ प्राथमिक विजयासाठी या ठिकाणी कसोशीचे प्रयत्न मैदानावर करताना दिसत आहेत. 9 चेंडू 14 धावा. सुरेख असा चेंडू, मंद गतीच्या चेंडूला सोनूला चकवा हा दिला जातोय. महत्वपूर्ण म्हणजे एक निर्धाव चेंडू कणकवली क्रिकेट संघाच्या खाती जमा होतोय. आता 8 चेंडूंचा खेळ बाकी राहतोय व 14 धावांची आवश्यकता. एखादा मोठा फटका टोलवावा अशी अपेक्षा असेल कुडाळ संघाकडनं, तर तो संभाव्य मोठा फटका रोखला जावा अशी अपेक्षा कणकवलीकरांची असेल. आणि एका चतुर्सूत्र खेळाने हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे 2 तगडे संघ क्रिकेट रसिकांची मनं जिंकताना हे निश्चितपणे दिसत आहेत. गोलंदाजी मार्कवर मुन्ना सज्ज. फुलटॉस पदाचा चेंडू, कमजोर असा चेंडू, नो मॅन्स लँड, कोणी क्षेत्ररक्षक उपस्थित नसलेल्या ठिकाणी फाईन लेगला चौकारासाठी मार्गक्रमण करताना दिसतोय. 4 महत्वपूर्ण धावा सोनूच्या खाती. एकंदर धावा धाव फलकावर जमा होत आहेत त्या 70, म्हणजे 10 धावांची गरज. 7 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. या षटकामध्ये आतापर्यंत 1 षटकार 1 चौकार जरूर खातोय. महत्वपूर्ण जावेदचा अडसर दूर करतोय तोच मुन्ना आपल्या षटकाची सांगता करण्यासाठी आमच्या विरुद्ध दिशेनं साईड स्क्रीन एंड करण्यास सज्ज होतोय. व निश्चितपणे समोर आहे फलंदाज जो सोनू स्ट्राईकला. 7 चेंडू 10 धावांची आवश्यकता. सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता. परत एकदा डीप फाईन लेगला चेंडूला पाठवायचं होतं, मात्र प्रयत्न फसतोय. चेंडू निर्धाव गणला जातोय. 12 धावा खर्च करणारं, 1 सफलता मिळविणारं, सनसनाटी दोन्ही संघांच्या गोटात निर्माण करणारं असं गोलंदाज मुन्ना याचं षटक हे समाप्त होतोय. पहिली विजयी सफलता कोणत्या संघाच्या खाती जमा होईल, कोणत्या संघाला पराभवाला सामोरं जावं लागेल याची निश्चिती करणारं, खातर जमा करणारं महत्वपूर्ण शेवटचं जोखमीचं षटक फेकण्यासाठी पाहायचं आहे कणकवली संघाकडनं कोण गोलंदाज सज्ज होतोय तो. 6 चेंडू आवश्यकता 10 धावांची. गडी बाद होत आहेत निश्चितपणे ते 6 मैदानावर.
6 चेंडू 10 धावा. ज्या फलंदाजांना 16 धावांचं सोनेरी योगदान आपल्या संघासाठी दिलं होतं, खऱ्या अर्थानं कणकवलीकरांचा डाव सावरला होता. तो अनिकेत गोलंदाजी मार्कवर कणकवली संघाचं भवितव्य घेऊन सज्ज होतोय. समोर आहे फलंदाज तो विक्रम. विथ अलॉंग द कार्पेट जमिनीलगत फटका निघतोय. चेंडूचा प्रवास डीप लॉंगॉनच्या दिशेनं. पहिल्या प्रयत्नात विकास निश्चितपणे चकतोय. दुसऱ्या प्रयत्नात स्वतःला सावरत चेंडूची फेक करतोय. एक अतिरिक्त धाव कुडाळ क्रिकेट संघाच्या खाती ही निश्चितपणे जमा होतोय. आता 5 चेंडूंचा खेळ बाकी, 8 धावांची आवश्यकता. पाच चेंडू 8 धावांची आवश्यकता. गोलंदाज अनिकेत गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. डावकुराचा फलंदाज विक्रम याच्याकडनं मोठ्या फटक्याची अपेक्षा, तर गोलंदाज अनिकेत कडनं एक कंजूशी गोलंदाजी साकारली जावी अशी अपेक्षा. फुलर लेन पदेचा चेंडू, सुरेख असा चेंडू. प्रयत्न जो झाला होता विक्रम कडनं तो प्रयत्न पूर्णपणे असफल ठरला जातोय. चेंडू निर्धाव हा निश्चितपणे गणला जातोय. आता 4 चेंडू 8 धावांची आवश्यकता. दोन्ही संघ शेवटपर्यंत हार मानायला तयार नाहीत आणि विजयाच्या प्रतीक्षेत एक अनोखा क्रिकेटचा रणसंग्राम, एक अनोखा तगडा मुकाबला आपण प्राथमिक फेरीच्या निमित्तानं पाहतोय. ध्रुव ट्रॉफी 2024च्या निमित्तानं ज्या स्पर्धेची कर्णोकर्णी वार्ता ही परिस्थिती होती, त्याला न्याय देणारा असा प्राथमिक सामना. 4 चेंडू 8 धावांची आवश्यकता. परत एकदा फटका फसतोय. चेंडू हवेत न राहता चेंडू स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं मार्गक्रमण करतोय. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. केवळ एकेर धावेवर समाधान. आता 3 चेंडूंचा खेळ बाकी, 7 धावांची आवश्यकता. तीन चेंडू 7 धावा असं समीकरण. एखाद्या मोठ्या फटक्याची सोनूकडनं अपेक्षा असेल तर तो मोठा फटका रोखण्यासाठी गोलंदाज अनिकेत आपल्या गोलंदाजी मार्कवर हा सज्ज राहिलेला आपण पाहतोय. 3 चेंडू 7 धावा. काय घडेल, काय बिघडेल, तिन्ही निकाल अपेक्षित या सामन्यामध्ये. हे निश्चितपणे आणि या तिन्ही निकालांची पूर्तता, तिन्हीपैकी कोणत्या निकालाची पूर्तता या क्षणी होईल हे पाहायचं आहे. गोलंदाज अनिकेत सज्ज. यावेळी फटका फसतोय. चेंडू हलकेच गणला जातोय. एक निर्धाव असा चेंडू गोलंदाज अनिकेत याच्या माध्यमातून. कंजूशी अशी गोलंदाजी. आता 2 चेंडू 7 धावा. 2 चेंडू 7 धावा. या चेंडूवर मोठा फटका टोलवला जाईल का, की ज्या तऱ्हेनं अचूक टप्प्यावर गोलंदाज अनिकेतनं गोलंदाजी केली तोच टप्पा हेरून उर्वरित 2 चेंडूंवर आपल्या संघासाठी पोषक कामगिरी करण्यात अनिकेत यशस्वी ठरेल का हे पाहायचं आहे. टप्प्याचा चेंडू. परत एकदा फटका मारण्याचा प्रयत्न फसतोय. चेंडू निर्धाव हा गणला जातोय. आता 1 चेंडू 7 धावा. दोलायमान अशा अवस्थेत राहिलेला असा हा सामना. सुरेख कंजूशी गोलंदाजी आपण त्या स्पर्धेमध्ये पाहतोय. एक चेंडू 7 धावा. षटकारानं सामना बरोबरीत सुटतोय की या ठिकाणी अचूक गोलंदाजीनं कणकवली संघ या ठिकाणी विजयावर शिक्कामोर्तब करतोय ते पाहायचंय. ओव्हरपीच पदाचा चेंडू. तगडा फटका. चेंडू असं म्हणतात षटकारात परावर्तित करतोय. दोन्ही संघांची धावसंख्या बरोबरीत सुटते. पहिला सामना हा टाय होतोय आणि या स्पर्धेच्या नियमावलीनुसार लीग पद्धतीचे सामने असल्यामुळे या ठिकाणी दोन्ही संघांना 1-1 गुण दिला जाईल अशी अधिसूचना या ठिकाणी येते. लीग पद्धतीचे हे सामने आहेत, त्यामुळे टाय झाल्यानंतर या ठिकाणी सुपर ओव्हरचा मुकाबला पाहायला मिळणार नाही. मात्र दोन्ही संघांना या ठिकाणी 1-1 गुण विभागून देण्यात येतोय. दोन्ही संघाला हे हार मानायला शेवटपर्यंत तयार नाहीत. मात्र ऐन मोक्याच्या क्षणी केलेली जादूमय अशी गोलंदाजी, फलंदाजी करताना काही केलेल्या चुका या अंगलट येत आहेत. त्यामुळे विजयाचा घास हा निश्चितपणे हिरावून घेतला जातोय कणकवलीकडनं. मात्र या सामन्यानं क्रिकेट रसिकांची मनं ही जिंकली जात आहेत व जी स्पर्धा अलौकिकरित्या साकार व्हावी ही सुखद स्वप्न संयोजनासाठी, ध्रुव ट्रॉफीसाठी खास करणं या ठिकाणी आयोजकांनी बाळगली होती. त्या स्वप्नांची पूर्तता करण्यात